नमस्कार दोस्तों, दिव्य क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कुंदन जाजूता। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी व्याकरण का एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है क्रिया। अब ये क्रिया होती क्या है? देखिए दोस्तों, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं तो है। क्रियाओं से विकास होता है। सभी चीज़ों के केंद्र में क्रियाएं ही होती है। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। वह शब्द या शब्द समूह क्रिया कहलाता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। इस परिभाषा से क्रिया के दो अर्थ प्रकट होते हैं, या तो किसी कार्य का करना या फिर होना। अब ये करना और होना क्या होता है? तो देखो, उदाहरण से देखते हैं कि राम ने पत्र लिखा, तो कोई न कोई कार्य कर रहा है ना, लिखने का काम कर रहा है। राम खाना खा रहा है, राम विद्यालय जाता है, राम सोता है, राम उठता है, राम चलता है, तो कोई न कोई कार्य कर रहा है। तो यह सब क्रिया के करना शब्द है, उसका बोध करा रहे हैं। अब देखिए, किसी का होना, राम कमरे में है, राम कमरे में है। कमरे में होना, कमरे में होना। यहां पर राम कोई कार्य नहीं कर रहा है, राम केवल कमरे में उपस्थित है। और यह उपस्थित होना भी क्या है? क्रिया है, जो है के माध्यम से, है के माध्यम से, था के माध्यम से, होगा के माध्यम से प्रदर्शित होती है। राम कमरे में था, राम कमरे में होगा, यह सब होना क्रिया अर्थ को का बोध करा रहे हैं। अब हमने देखा कि क्रिया के दो अर्थ प्रकट हुए। पहला, किसी कार्य का करना या होना। अब बात करते हैं कि इस वाक्य में जो क्रिया है वो लिखा शब्द है, और इस वाक्य में जो क्रिया है वो शब्द समूह के रूप में आ रही है। या खा मुख्य क्रिया है, रहा और है सहायक क्रिया है, इसलिए यहां पर क्रिया शब्द समूह के रूप में आ रही है। तो एक बार हम परिभाषा को वापस देखते हैं कि वह शब्द या शब्द समूह क्रिया कहलाता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि ये क्रिया बनती कैसे है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। अब ये धातु क्या है? धातु क्रिया का मूल रूप होती है। क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ना क्रिया का मूल रूप है पढ़। यह पढ़ संस्कृत के पट धातु से आई है, लेकिन हिंदी में इसे पढ़ ही मानेंगे। अब इस पढ़ धातु के हम प्रत्यय लगाते हैं। इस धातु के अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो क्रिया बन जाती है। जैसे हमने पढ़ के ता लगाया, ई लगाया, आ लगाया और एंगे प्रत्यय लगाया। अब देखते हैं कि यहां पर क्या बनता है। पढ़ता, पढ़ी,
पढ़ा, पढ़ेंगे, यह सब क्या है? क्रिया है। तो देखो दोस्तों, क्रिया का निर्माण किस प्रकार से हुआ? धातु से हुआ, और धातु के हम प्रत्यय लगाते हैं तब क्रिया बनती है। अब बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 3 प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, क्रिया 2 नहीं 3 प्रकार की होती है। पहली, कर्म के आधार पर, दूसरी, रचना या प्रयोग के आधार पर, और तीसरी, काल के आधार पर। पटवार 2008 में प्रश्न पूछा गया था कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो उसमें जो 3 वाला ऑप्शन था उसी को ही सही माना गया था। तो क्रिया कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। अब हम क्रिया का जो पहला भाग है, कर्म के आधार पर क्रिया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली, अकर्मक, दूसरी, सकर्मक। यहां नाम से ही पता चल रहा है, अ का मतलब होता है बिना, और रहित, कि वह क्रिया जो कर्म से रहित हो या कर्म के बिना हो वह अकर्मक कहलाती है। और यदि वह क्रिया जो कर्म के साथ आए तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा देखते हैं कि जहां वाक्य में क्रिया का फल तथा व्यापार कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब यहां पे कर्म पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यहां पर कर्म होता ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया कि वाक्य में क्रिया का फल तथा व्यापार कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए उदाहरण, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, तो यहां खाया क्रिया है, और इस क्रिया से पूर्व हम क्या वह किसको रख देते हैं और क्रिया से प्रश्न पूछते हैं। अगर पूरा उत्तर मिल जाता है
पूरा उत्तर मिल जाता है या मिलने की संभावना रहती है। या मिलने की संभावना रहती है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो क्या खाया? खाना खाया। किसको खाया? खाने को खाया। तो यहां पर जो प्रभाव है क्रिया का वह कर्म पर पड़ रहा है। यहां पर जो खाना शब्द है वो क्या है? कर्म है। अन्य उदाहरण देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पत्र लिख रहा है। तो यहां पर क्या व किसको से प्रश्न पूछते हैं? क्रिया से। तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो यहां पर उत्तर मिल रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। तो यहां पर उत्तर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सकर्मक क्रिया होती है। अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों प्रश्नों का पूरा उत्तर नहीं मिलता है या मिलने की संभावना नहीं रहती है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण से देखते हैं, चिड़िया उड़ रही है। तो क्या उड़ रही है? उड़ रही है। कोई जवाब नहीं आ रहा है तो यहां पर आक्रामक क्रिया है। तो यहां पे उड़ रही है वो क्या है? क्रिया शब्द समूह है। और यहां इस क्रिया से पूर्व हम क्या व किसको लगा देते हैं तो पूरा उत्तर ना मिले या मिलने की संभावना ना हो। मिलने की संभावना न हो तो ऐसी स्थिति में आक्रामक क्रिया होती है। अन्य उदाहरण देखते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? उड़ रहा है। कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो यहां पर आक्रामक क्रिया है। अब दोस्तों हम आक्रामक और सकर्मक क्रिया है उसके भी भेद होते हैं। इन भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आक्रामक के दो भेद होते हैं। पहला गत्यर्थक आक्रामक, दूसरा है स्थित्यक आक्रामक। गत्यर्थक आक्रामक में गति होने का बोध होता है। गति होने का बोध होता है। इसमें क्रिया गति करती हुई प्रतीत होती है। जैसे तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। तो यहां मंडरा रही है, यहां पर गति हो रही है, क्रिया में गति हो रही है। तितलियां एक स्थान पर रुकी हुई नहीं है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊपर के ऊपर वह मंडरा रही है। अब बात करते हैं अपन कि बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, बच्चे स्थिर नहीं हैं, बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं तो क्रिया में गति हो रही है। तो यहां पर भी
क्रिया में गति होने का बोध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी कौन सी क्रिया होगी, आकर्मक के अंतर्गत गत्यर्थक आकर्मक होगी। अब बात करते हैं हम स्थितक आकर्मक। तो इसमें क्रिया है, उसकी स्थिति, स्थिर और स्थिति का बोध होता है। जैसे बच्चे छत पर बैठे हैं। तो बच्चे छत पर बैठे हैं, तो यहां पे बच्चे क्या है, स्थिर है, एक जगह बैठे हैं, इसलिए यहां पे स्थितक आकर्मक क्रिया होगी। अब बात करते हैं अपन, जैसे माताजी बीमार है, माताजी बीमार है। तो माताजी बीमार है, तो माताजी की स्थिति का यहां पर हमें बोध हो रहा है कि माताजी अस्वस्थ है, उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में हमें पता चल रहा है। तो यहां पर स्थितक आकर्मक क्रिया होती है। अब बात करते हैं अपन सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। तो दोस्तों, सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं। पहला, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, सकर्मक क्रिया के साधारण जो उदाहरण हैं वो एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। जैसे मोहित ने खाना खाया। तो क्या खाया, खाना खाया, तो कर्म कौन सा है, खाना। तो यहां पर कर्म एक ही है, इस कारण से यह एक कर्मक क्रिया है। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म का होना आवश्यक है, दो कर्म से मिलकर ही यह द्विकर्मक क्रिया बनती है। तो देखिए, इसमें दो कर्म होने चाहिए। पहला कर्म इसमें होता है, उसे गौण कहते हैं, और जो दूसरा कर्म होता है उसे प्रधान कहते हैं, उसे प्रधान कर्म कहते हैं। तो पहला जो कर्म है उसके आगे को लगा हुआ होता है, और इसी से हम इसकी पहचान करते हैं, यह कारक चिन्ह है। और प्रधान जो कर्म है या दूसरा जो कर्म है, उसके बाद क्रिया से क्या लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं और क्या का जवाब है वह मिल जाता है, क्या का जवाब मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में दो कर्म की पहचान हो जाती है और द्विकर्मक क्रिया संपन्न होती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि रमेश ने सुरेश को पाठ समझाया। अब यहां पे रमेश ने सुरेश को पाठ समझाया, तो सुरेश के बाद में ये देखिए आप को लगा हुआ है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें को है कि या नहीं है। तो को लगा हुआ है, इससे पहले जो कर्म है वो पहला कर्म कहलाता है, और को के बाद में जो कर्म है वह दूसरा कर्म होता है। अब इस क्रिया से हम क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं, क्या समझाया, पाठ समझाया। तो क्या समझाया, पाठ समझाया।
हमारे को उत्तर मिल रहा है पाठ समझाया। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान है आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो समझाया क्रिया है, इस समझाया क्रिया के लिए ये समझाया क्रिया तभी संपन्न होती है जब एक तो पाठ हो और एक सुरेश हो। अगर पाठ नहीं होगा तो समझाएगा क्या, और अगर सुरेश नहीं होगा तो समझाएगा किसे। इसलिए दोनों कर्म होना आवश्यक है, तभी यह द्विकर्मक क्रिया संपन्न होती है। अन्य उदाहरण हम एक देखते हैं कि गीता को गीता पढ़ा रही है। तो को से पहले पहला कर्म, को के बाद में दूसरा कर्म, और पढ़ा रही है से हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या पढ़ा रही है, गीता पढ़ा रही है। तो इस प्रकार से हमें दो कर्म प्राप्त होते हैं। अब देखिए ये जो प्रथम कर्म है इसे गौण कर्म भी कहते हैं और प्रधान कर्म भी कहते हैं। इसी को सजीव कर्म भी कहते हैं। और दूसरा जो कर्म है उसे निर्जीव कर्म कहते हैं। इसी सजीव को प्राणीवाचक भी कहते हैं। प्राणीवाचक कर्म भी कहते हैं और निर्जीव को अप्राणीवाचक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होता है। अब दोस्तों इसी से संबंधित पिछले जो परीक्षाएं हैं उसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना, इनमें से अकर्मक क्रियाएं हैं, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन ऑप्शनों को देखने से यह तो पता चल ही जाता है कि इसमें दो अकर्मक क्रियाएं हैं। अब वह दो अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी है, इसके लिए दोस्तों यहां पर क्या है कि वाक्य देने चाहिए थे, लेकिन यहां पर क्रिया शब्द ही दे दिए हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हल करते समय हम इन क्रिया जो शब्द है इनको छोटे छोटे वाक्यों में रखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। तो देखिए राम खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, तो यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। राम टहलता है, राम बाग में टहलता है, क्या टहलता है, बस टहलता है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। राम छींकता है, क्या छींकता है, बस छींकता है, तो यहाँ पर भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। और राम फूल तोड़ता है, क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है, तो हमें क्या का जवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। अब हम इस ऑप्शन में देखते हैं कि बै और से जिस ऑप्शन में है वही इसका उत्तर सही है। तो साहब इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें ये दूसरे वाला उत्तर सही होगा। ये आरपीसी टीचर ग्रेड फर्स्ट एग्जाम 2020 के अंतर्गत ये 3 जनवरी 2020 को ये एग्जाम लगा था। जीके का जो पहला पेपर था ग्रुप फर्स्ट के अंतर्गत, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सकर्मक क्रिया की पहचान मैंने बताई थी कि क्रिया से पूर्व क्या वह किसको लगा देते हैं और क्रिया से प्रश्न पूछते हैं। अगर जवाब मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होती है। यहां पर हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में क्या का जवाब मिल रहा है। रमेश भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो यहां पर क्या का जवाब मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। रमेश बदायूं जा रहा है, क्या जा रहा है, बस जा रहा है, तो यहां पर क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, तो यह अकर्मक
क्रिया। तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या टिमटिमा रहे हैं? बस टिमटिमा रहे हैं। इसमें क्या का जवाब मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या है? यह भी अकर्मक क्रिया है। नदी बह रही है, क्या बह रही है? बस बह रही है, तो यहाँ पर भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जो पहले वाला ऑप्शन है वही सही होगा। यह प्रश्न आरपीएससी टीचर ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत एग्जाम 2020 में जो लगा था, यह 9/1/2020 को एग्जाम लगा था, तो ग्रुप सी के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो द्विकर्मक की हमने पहचान बताई थी कि एक कर्म जो आएगा उसके बाद में को आएगा, और जो दूसरा कर्म है उसके बाद में जो क्रिया आ रही है उससे क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिल जाता है, तो वहां दूसरा कर्म भी प्रयुक्त हो जाता है। तो द्विकर्म क्रिया के अंतर्गत दो कर्म होने चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि दो कर्म किसमें है। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। तो देखो दोस्तों, को आ गया और को से पहले क्या है? एक कर्म आ गया, और को के बाद में हम क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं? क्या दी? पुस्तक दी। तो यहां पर जवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर द्विकर्मक क्रिया है। यहां पर देखते हैं दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। तो दोस्तों इसमें को नहीं आया है, तो वैसे ही यह द्विकर्मक क्रिया नहीं है। मैंने दुकान से फल खरीदे। तो दोस्तों इसमें ये देखिए से आया है, को की जगह क्या आया? से, और ये कारण कारक है, कर्म कारक नहीं है, तो यहाँ पे को नहीं आया। यहाँ पे तो जवाब मिलेगा कि क्या खरीद रहा है या क्या खरीदा है? फल खरीदता है, तो यहाँ पे क्या का जवाब मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर पहला है वो कर्म नहीं है बल्कि कारण है, तो इस कारण से यह भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। क्या पढ़ी? रोचक कहानी पढ़ी, तो क्या का जवाब मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे को नहीं आया, एक ही कर्म को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पे सकर्मक क्रिया तो हो सकती है लेकिन द्विकर्मक क्रिया नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो पहले वाला जो ऑप्शन है वही सही है। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, तो एक कर्म यह हो गया और एक कर्म यह हो गया। तो इस प्रकार से इसमें द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तो द्विकर्मक की हमने पहचान बताई थी कि एक कर्म के बाद में को आता है, और दूसरे कर्म की पहचान के लिए क्रिया से क्या लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सेठ मुनीम को वेतन देता है। तो ये को आ गया, तो इसका मतलब है एक कर्म तो हमें मिल गया। दूसरा कर्म की हम पहचान करते हैं, क्या देता है? वेतन देता है, तो दूसरा कर्म भी मिल गया। इसका मतलब है इसमें द्विकर्मक क्रिया है। राम ने मोहन को पैसा दिया। तो यहां पर भी को आ रहा है, और इससे पहले एक कर्म हो गया, और इसके बाद में हम क्या लगा कर प्रश्न पूछते हैं? क्या दिया? पैसा दिया, तो दूसरा कर्म भी हमें मिल गया। तो इसका मतलब है इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है। मां ने नौकर से भोजन बनवाती है। तो मां नौकर से भोजन बनवाती है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये से आया है, ये से आया है, ये से करण कारक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। यहां पे कर्म कारक चिन्ह का को नहीं आया है। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा तो उत्तर मिल जाएगा, दूसरे कर्म का उत्तर मिल जाएगा कि क्या बनवाती है? भोजन बनवाती है, तो यहां पर तो उत्तर मिल गया। लेकिन यहां पर कर्म ना होकर के करण है, इसलिए यहां पर इस वाक्य के अंतर्गत द्विकर्मक क्रिया नहीं है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो को आ गया, इससे पहले एक कर्म हो गया, दूसरा कर्म पुस्तक के रूप में आ गया। क्या दी? पुस्तक दी, तो उत्तर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो कर्म हमें मिल गया, तो इसका जो यह भी द्विकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, नहीं के रूप में हमें देखना है, तो तीसरा वाला ऑप्शन है वह इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही
कमेंट बॉक्स में जाकर के इस प्रश्न का उत्तर भी आप अवश्य दीजिएगा। पिताजी पलंग पर सो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।